हेलो फ्रेंड्स। आज मैं सरलीकरण चैप्टर के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए अच्छे से सीखते हैं इस टॉपिक को और शॉर्ट तरीके से लगाते हैं, जिससे आपको कम से कम टाइम में समझ में आ जाए और जल्दी से जल्दी उसका क्या आंसर आ जाए। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कि 1/2 डिवाइड 1/2 का 1/2 डिवाइड 1/2 प्लस 1/2 का 1/2 को सरल कीजिए। तो ये टॉपिक है क्या, सरलीकरण चैप्टर सा एक टॉपिक क्या है, ये वाला टॉपिक क्या है कि जब भी क्वेश्चन में का आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। क्योंकि का वाला क्वेश्चन भी बहुत आता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि का वाले को क्या करें। आप का वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर डिवाइड कर देंगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्योंकि का जिसके बीच में का लगा होता है उसका भी एक तरीका होता है, रूल होता है। अगर उस रूल से नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन क्या गलत हो जाएगा। तो आइए वही तरीका आपको अच्छे से सिखाएंगे, जिससे आप एक या दो क्वेश्चन में अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और शॉर्ट तरीके से समझाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जैसा दिया गया वैसे लिख लीजिए, डिवाइड। अब देख लेते हैं का मतलब क्या होता है हमारा, मल्टीप्लाई और उसी पार्ट को पहले सोल्व करना। जिसके बीच में का लगा होता है उसको ब्रैकेट सोल्व कर लीजिए, ब्रैकेट के अंदर कवर कर लीजिए, या ब्रैकेट के अंदर कवर ना करें तो उस पार्ट को सोल्व कर लीजिए डिवाइड से भी पहले। मतलब जिसके बीच में का लगा होता है वो पार्ट डिवाइड से भी पहले सोल्व किया जाता है। बस का रूल यही है, जिस संख्या के बीच में का लगा होता है उसको डिवाइड से पहले सोल्व करना होता है। बस यही तरीका है, यही तरीका आप अच्छे से सीख लेंगे तो आपका कम से कम टाइम में आंसर आ जाएगा। तो ये भी पार्ट लिख लेते हैं, प्लस। अब इसको क्या शॉर्ट तरीके से लिख लें, का के बीच में मल्टीप्लाई और इसी पार्ट को सोल्व कर लेंगे जल्दी। क्योंकि इसके बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा और नीचे नीचे करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो कम से कम टाइम में लगा रख सकें, क्योंकि बेसिक तरीके से सब कुछ लिखेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ज़्यादा लिखना नहीं है। इसी प्रकार इसको ऊपर मल्टीप्लाई 1/4 आ जाएगा, डिवाइड। अब क्या करें, इसको भिन्न को सोल्व कर लीजिए। भिन्न को सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम हमारा 4 आएगा, इसका इसमें भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। ये सेम होता है इसलिए ऊपर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्योंकि भिन्न आपको अच्छे से आनी चाहिए, सारे पार्ट हम अच्छे से, छोटी छोटी चीज़ें आप बेसिक तरीके से ना सीखिए, क्योंकि शॉर्ट तरीके आपको आने चाहिए कि किस पार्ट में क्या हो रहा है। अब ये वाला पार्ट हमने बताया था डिवाइड वाला, पहली बिन ऐसे लिख लीजिए, मल्टीप्लाई दूसरी बिन को पलट दीजिए तो पार्ट हमारा सोल्व हो जाता है। डिवाइड इसका कितना 3/4। तो क्या करेंगे, इसको ये काट सकते हैं 2 बार, तो कितना बचा 2/1 डिवाइड 3/4। अब फिर डिवाइड आ गया तो पहली बिन ऐसे लिख लीजिए, दूसरी बिन को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई लगा के पलट दीजिए तो कितना आ जाएगा 8/3। तो हमारा आंसर कौन सा मैच कर रहा है, आंसर हमारा क्या है 8/3, मतलब सी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो का रूल अच्छे से सीख लीजिए कि का मतलब होता है मल्टीप्लाई और उसी पार्ट को पहले सोल्व करना। डिवाइड से भी पहले का पार्ट, का वाला जो पार्ट होता है वो डिवाइड से भी पहले सोल्व होता है। तो आइए इसी टाइप के 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, वो भी अच्छे से सीख लेंगे, जिससे आपको इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया 9 - 1 सही 2/9 का 3 सही 1/11 डिवाइड 5 सही 1/7 का 7/9। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसको सिंपल बना दिए, 9 का 9 कितना 11/9। का मतलब होता है मल्टीप्लाई और उसको सरल बना लीजिए, सॉरी 11×3 कितना हो जाएगा 36/11। हमने बताया था कि का जिस पार्ट के बीच में का आता है उसको क्या ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए गया, क्योंकि उसी पार्ट को हमें पहले सोल्व करना होगा। इसको चलिए 5×7 कितना 36, 36/7 का मतलब मल्टीप्लाई और 7/9 और इसको ब्रैकेट कर लिए, क्योंकि इसी पार्ट को पहले सोल्व करना है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आप डिवाइड वाला सोल्व पहले कर सकते हैं तो गलत हो जाएगा आपका। तो उसी टाइम को क्या ब्रैकेट लगा लीजिए जिस टाइप आप क्या का हटा रहे हो। तो सोल्व कर लीजिए, 9 का 9, 9 चौक 36, 11 से 11 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 4 नेम वो 9 चौक 36, ये भी कट गया। तो जो बचा वो लिख लीजिए, तो क्या बचा यहाँ पे 4 बचा डिवाइड, और यहाँ पर भी कितना बचा 4 बचा।
अब क्या करते हैं, डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं पार्ट। तो 4 का 4 भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, एक लिख लिया। तो 9 में से 1 जाएगा कितना बचा, 8 बचेगा। तो मेरा आंसर आ गया। देखा कितनी जल्दी से आंसर आ गया। तो आप बहुत जल्दी से मन में कैलकुलेशन कर लीजिए, कम से कम लिखिए, ज़्यादा दिमाग में रखिए, कम से कम लिखिए, तो आप बहुत जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, 48 डिवाइड 12 मल्टीप्लाई बड़ा ब्रैकेट 9/8 का 4/3 डिवाइड 3/4 का 2/3 का मान है। तो आइए क्वेश्चन सोल्व करते थे। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया गया, डिवाइड दिया गया, तो डिवाइड को भी पार्ट में सोल्व करते जाइए। तो इसका इसमें भाग करें कितनी बार जाएगा, 12 चौक 48। तो ये भी पार्ट सोल्व कर लीजिए, क्योंकि पहले सोल्व कर लेंगे इसको तो क्वेश्चन कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि इसके बीच में क्या मान और कोई पार्ट है ही नहीं। तो क्या करते हैं, का वाला सोल्व कर लेते हैं। 9/8 का मतलब मल्टीप्लाई 4/3 और उसी पार्ट को पहले तो ब्रैकेट लगा लेते हैं, डिवाइड 3/4 का मतलब मल्टीप्लाई, तो उसी पार्ट को क्या कर ले, ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई, अब जो संख्या कटे वो काट दीजिए, 3 बार कट जाएगा। 4 1 4, 4 दूनी 8। तो कितना बचा, पूरा पार्ट सोल्व हो गया 3/2 डिवाइड 3 से 3 काट देंगे, इसके बाद कितना करें 2। तो कितना बचेगा, ऊपर कितना 1 बचा, तो 1/2 बचा हमारा। तो सबसे पहले क्या, ब्रैकेट अंदर वाला सॉल्व करेंगे, 4 गुणे पहली बिन, डिवाइड वाला पता ही होगा आपको, अच्छे से सीख लिया होगा। पहली बिन है इसीलिए दूसरी बिन को पलट दीजिए, डिवाइड हो जाता है। इसको काट दीजिए, क्या बचा हमारा, नीचे बन बचा, बन का मतलब खत्म हो गया, उसका कोई यूज नहीं, क्योंकि बन का डिवाइड बन ही रहता है। तो 4 3 कितना 12 आ गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 12। तो ऑप्शन हम कौन सा मैच कर रहा है हमारा, ऑप्शन डी। तो देखा कितने शॉर्ट तरीके से अच्छे से समझा रहा हूँ, तो आपको भी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन को एग्जाम में। तो आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया 253 डिवाइड 11 का 23 का मान कितना होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन का तरीका क्या है। हमने का वाला बताया था, अगर आप का वाला रूल आप भूल जाएंगे तो क्या करेंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 11 का इसमें भाग कर दें, जो बचेगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बट अगर इस तरीके से लगाएंगे तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। तो तरीका वही याद रखिए जो हमने बताया था, का मतलब होता है मल्टीप्लाई और उसी पार्ट को पहले। तो जो पार्ट दिया गया वो लिख लीजिए, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई और उसी पार्ट को पहले, तो उस वाले पार्ट को ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए। अब क्या करते हैं, ये 11 का अगर 23 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 11 का गुणा अगर 23 में करेंगे तो कितना आएगा, 253 ही आएगा। आप बेसिक मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो 253 ही आएगा। अब 253 का 253 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। तो ऑप्शन बी हमारा मैच हो रहा है। तो आशा करता हूँ कि का वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप अच्छे से समझ में आ गए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं आपको अच्छे से मैथ पूरी सिखा सकूं, क्योंकि मैं एक एक चैप्टर करके आपको अच्छे से सिखा रहा हूं। आपको कम से कम टाइम में पूरी मैथ को अच्छे से सिखा दूंगा, जो आपको आज तक किसी ने नहीं सिखाई होगी। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।